हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम लोग बहुत बेहतर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसमें डीआई की बात करें तो ये छठा क्लास है। इससे पहले हम आपको 5 क्लासेज में लगभग जितने लेवल के सवाल, जितने टाइप के सवाल डीआई में बनते हैं वो सभी कराते हुए आ रहे हैं। आपको हर तरह के ग्राफ, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो या बार ग्राफ हो, इसके साथ हर तरह की जो टेबल आती है, सिंपल कैलकुलेशन वाली और डेसिमल कैलकुलेशन वाली, सभी तरह की टेबल को भी कराते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आज के क्लास में हमने एक ग्राफ को लिया है और एक टेबल को लिया है। इन दोनों को हमने आपके, और जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ये, या जो भी ये 5 क्वेश्चन का एक सेट रहता है, ये आपके प्रीवियस एग्जाम के इक्विवेलेंट ही हैं। मतलब या तो उन्हीं से लिए हुए हैं या उन्हीं के लेवल के हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए ही ये एक्चुअली डिजाइन किए हुए हैं। आप इनको देखिए, समझिए किस तरह से ज्यादा कैलकुलेशन को कम कैलकुलेशन में किया जा सकता है, समय को बचाया जा सकता है डीआई को सॉल्व करते समय, और सबसे जरूरी होता है समय को बचाते हुए जो क्वेश्चन होता है उसके नेचर को समझ पाना। कभी कभी क्या होता है, डीआई हम पढ़ते हैं, होती वही 2-3 चीजें हैं करने को। परसेंटेज निकालना होता है, रेशियो, या फिर आपको एवरेज निकालना होता है। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने में ही हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम करें कैसे, किसका किसके साथ रिलेशन बिठाएं। वो चीज सबसे ज्यादा डीआई में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो उसी को आपने पिछली क्लास अगर देखी होंगी तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम इसको शॉर्टेस्ट वे में करते हैं। तो चलिए आज की डीआई शुरू करते हैं। होप आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। अगर आप क्लास पसंद करते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लीजिए, क्योंकि ये तो आपके लिए बेनिफिशियल होने ही वाला है। आपको मैथ्स, इंग्लिश और जितना कुछ हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। चलिए ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करता है। पहला जो क्वेश्चन लिया है वो हमने एक ग्राफ से लिया है, और ग्राफ भी किस तरह का है, बार ग्राफ है। ठीक है, और इसमें ये कुछ डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को हमने हर क्वेश्चन में अलग अलग भी रखा है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। फिलहाल यहां पर क्या दिया गया है, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों के उत्पादन दिखाए गए हैं, और जो कि किसमें है, लाख में है। वर्ष क्या है, 2011 से लेकर 2018 तक खिलौनों का उत्पादन दिखाया गया है कि किस तरह खिलौनों का उत्पादन होता है। और ये जो बाई एक्सिस पे दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है, मात्रा दिखाई गई है। और जो मात्रा लिखी है ये किसमें लिखी है, लाख में लिखी। उन्होंने पहले बता दिया मात्रा किसमें है, लाख में है। तो बेसिकली हमने पहले भी बताया था जब हमने ग्राफ स्टार्ट किया था कि इसमें जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है, उस पे हम फ्लक्चुएशन को दिखाते हैं, समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दिखाते हैं किसी चीज में, और ये कांस्टेंट वैल्यू दिखाते हैं कि इतनी है लेकिन किस वर्ष में हमने कितनी प्राप्त की है। ठीक है, ये शुरुआती जो क्लास थे वहां पर चर्चा इसकी हो चुकी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं हो रही है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही। वो ये कह रहे हैं कि पिछले वर्ष से अगर हम तुलना करें तो ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक रहा। तो जैसे देखिए यहां 40 था और 40 से बढ़ के कितना हो गया है, 55 हो गया है, तो वृद्धि हुई है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जैसे यहां 55 से बढ़ के कितना हो गया है, 75 हो गया है। वो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि पिछले वर्ष से अगर हम तुलना करें तो आगे वाला ऐसा कौन सा साल है जिसमें प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा रही। ठीक है, आप सवाल समझ गए होंगे। अब हम इसको कैसे लगाते वो देखिए। अगर हम यहां देखें, अगर हम यहां पर गौर करें तो आपको दिखेगा कि 40 से 55 होने में कितना बड़ा है, यहां पर 15 की वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है, 15 की वृद्धि हो रही है। अगर 55 से 75 पे जाए तो कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है। यहां तो घट ही रहा है। अगर हम 55 से और 80 पे जाते हैं तो वृद्धि कितने की हो रही है, ये 25 की हो रही है। कितने की हो रही है, 25। 55 से 80 25, और यहां भी घट रहा है। और यहां 65 से 90 में अगर हम जाते हैं तो भी कितने की हो रही है, 25 की हो रही है। अगर हम 65 से 90 जाएं तो कितने की वृद्धि हो रही है, 25 की। और यहां पर मात्र 5 की वृद्धि हो रही है। आप देखेंगे कितने की हो रही है, 5 की। ठीक है, अब आप देखिए वो कह रहा है कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा रही। देखिए पहले अगर हम इनको, अभी हम अपना दिमाग ना भी लगाएं, और दिमाग लगाने का आप लगा भी सकते हो, 5 तो किसी हालत में नहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा में तो आ नहीं सकता है, तो उस पर तो गौर करना ही बेकार है। बचे ये कितने, 4। तो जरा एक बार लिख लेते हैं क्या बचा है, 15/40 पहला, मतलब 15 की वृद्धि हो रही है। और वो कह रहे हैं ना पिछले वर्ष से तुलना करने, वो क्या कह रहे हैं, तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो हमें तुलना किससे करनी है, जो तुलना करनी है वो किससे करनी है, पिछले वर्ष से।
तो पिछले वर्ष से तुलना का मतलब है 15 बड़ा है, और कहां से बड़ा है, 40 से बड़ा। ठीक है, कितने प्रतिशत है वो बात की बात है। आगे यहां पर कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, और कहां से बढ़ रहा है, 55 से बढ़ रहा है। ठीक है, और यहां कितना बढ़ रहा है, यहां भी 25 बढ़ रहा है, और वो कितने से बढ़ रहा है, 55 से बढ़ रहा है। और आगे अगेन यहां पर कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, और कहां से बढ़ रहा है, 65 से। आपको इस तरह से, एक तो हमने काट ही दिया, वो तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल हमने चार को यहां नोट डाउन कर लिया है, 15/40, 20/55, 25/55 और 25/65। देखिए एक चीज आप मान लीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा तो यहां हो नहीं सकता ना। सेम ऊपर संख्याएं हैं, 25/55, 25/65, तो जिसका हर बड़ा होता है वो मान कैसा होता है, कम होता है। तो इसको तो आप पहले से ही काट दिए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका हर बड़ा है तो फिर मान कम आएगा, तो सबसे ज्यादा वृद्धि तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब बचे क्या, ये 3। आप वैसे तो अगर आप देखें तो आप तुरंत जान जाओगे कि कहीं ना कहीं 25/55 भी इनसे कैसा है, बड़ा है, ज्यादा है। तो ऐसे तो आप ऐसे भी अंदाज लगा सकते हो 25/55, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जरा इनको सिंपल कर लें। अभी हम 100 का गुणा करके मान नहीं निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे आसान किया जा सकता है। आप देखोगे सभी में 5 का गुणा, 5 का भाग चला जाएगा, तो देखेंगे 5 का 5 तियो 15, 5 अठे 40, ये क्या बना, 5 चक्कू 20, और कितनी बार जाएगा, 11 बार, और ये 5 25, और कितनी बार जाएगा, 11 बार। फिर से आप देखिए 4/11, 5/11, जो ऊपर वैल्यू बड़ी है तो वो मान बड़ा होगा। 4 बड़ा है कि 5, 5 बड़ा है, तो ये तो वैसे कट जाएगा, क्योंकि हर दोनों के कैसे थे, समान। अब हमारे सामने दो बचते हैं, 3/8 और 5/11। चाहो तो आप 8 का भाग 3 में लगा के देख लो, एक डेसिमल में वैल्यू निकलेगी, और 11 का भाग 5 में लगा लो, एक डेसिमल में वैल्यू निकलेगी। हम कहीं भी 100 का गुणा नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रतिशत अभी नहीं निकाल रहे हैं, जिसका मान बड़ा होगा वही ज्यादा वृद्धि होगी, बात खत्म है। प्रतिशत में लगाने कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमसे प्रतिशत पूछा भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका क्या है, डेसिमल में नहीं निकालना चाह रहे हो तो 5 का गुणा 8 में कर दो, 3 का गुणा 11 में कर दो। ये कितना बन रहा है, 11 तिया 33 बन रहा है, और 8 पंच 40 बन रहा है। आप भी जानते हैं मान कौन सा बड़ा है, 5/11 का। आप भाग भी लगाओगे तब भी आप देखोगे कितना है, 8 तिया 24, और 3 दशमलव कितना बचेगा जाके, 24, यानी कि 6 60, 8 6 48, 8 सत्ते 3.7, और 11 का करेंगे तो कितनी, 11 चक्कू, यहीं से देखिए मान बड़ा हो गया। तो और चाहो तो आप इसका ऐसे करके गुणा कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा जिसका ऊपर ज्यादा आएगा वही मान बड़ा होगा। तो यानी कि 5/11 बड़ा, 5/11 हमें कहां से मिला था, 25/55 से। 25/55 कहां है, ये, यानी कि वृद्धि किसमें ज्यादा होगी, 2014 की तुलना में 2015 में वृद्धि ज्यादा होगी। तो जो साल आएगा यहां पर आंसर में वो कितना आ जाएगा, 2015। आई थिंक आपको इतना हमने समझाया है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वृद्धि कैसे निकालते हैं। परसेंटेज हमें नहीं निकालने को बोला था तो हमने नहीं निकाला, वो कह रहा था प्रतिशत बताओ किसका ज्यादा है, लेकिन हमें प्रतिशत पूछा थोड़ी गया कि प्रतिशत निकालो, तो हम प्रतिशत क्यों निकालें, हमें आराम से पता चल रहा है तो हम निकाल रहे हैं। और ये तो इतना आपने प्रोसेस किया, लेकिन अगर आप लगाते इसको तो आप ऐसे ही देख के बता सकते थे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। ये जो 4 लिखी थी ना, आप ऐसे देख के बता सकते थे कि 25/55, 25 दूना 50, लगभग 1/2 के बराबर आ रहा है, और कोई भी ऐसा नहीं है 15 दूनी 30 कहां अटका हुआ है। तो अंदाज से लगाते तो आप यहीं पर लगा सकते थे, लेकिन फिर भी सॉल्व कैसे करना है वो आपको हमने बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्या है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों मतलब समझ रहे हो, सभी वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है आप सभी का औसत उत्पादन निकालिए, जितने भी वर्ष हैं 2011 से लेकर 2018 तक 8 साल बनते हैं, 8 साल का आप औसत निकालिए, फिर वो औसत देखिए कि उससे ज्यादा कितने वर्षों का अपना उत्पादन रहा है। ठीक है, ये वो कह रहा है। अभी लगाते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। पहले तो औसत निकालते हैं, तो औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, 40 55 सबको जोड़ते हैं। तो जरा जोड़ लीजिए, 5 5 10, 5 15, नहीं ये तो बहुत सारे हैं, 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25, तो 25 5 ये आ गए 2। ठीक है, 4 5 4 9, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 8 29, 29 6 35, 35 और 9 44, 44 और 9 53, 53 और 2 55, तो कितना आ जाएगा 55। तो आ जाएगा 555। और कितने साल का है ये, 8 साल का। जरा इसका एवरेज निकाल के देखिए, तो एवरेज आपका आएगा 8 8 6 48, कितने बचे 7 75 हुए,
और 8 नेम 72, यानी 69 पॉइंट समथिंग आएगा। निकालने की जरूरत नहीं है, फिर से हम बता दें, क्योंकि कहीं भी पॉइंट में वैल्यू है नहीं, तो आपको भी पॉइंट में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यही चीज है जो हम आपको बताते हैं कि कितना करना है और कितना नहीं करना है, कहां से छोड़ देना सवाल को। हमें डीआई में कोई लेक्चरर नहीं बनना है, किसी को हमें लेक्चर नहीं देने जाके, हमें अपना काम निकालना है। काम हमारा निकल रहा है, 69 हमें मिल गया। वो पूछ क्या रहा था, पूरे का जो औसत है ना, दिए गए वर्षों का जो औसत है, तो कितने वर्ष ऐसे हैं जिनका औसत उत्पादन से अधिक है। तो औसत कितना निकला 69। इससे ज्यादा कितने का, देखो 40, 55, 75 ज्यादा है, 80 ज्यादा है, 90 ज्यादा है, 95 ज्यादा है। तो कुल मिला के कितने साल बने जाके 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लग भी गया होगा, और कैसे कितना लगाना ये भी आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में, देखिए 2013 जहां तुरंत कहे मार्क कर लीजिए, 2013 से 2014 यानी यहीं तक जाना है, तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई। गिरावट पूछ रहा हूं, वो भी प्रतिशत में। अब ये सवाल बहुत आसान है। वो कह रहा 13 से जब आप 14 पे आए तो गिरावट कितने की हुई। आप देखोगे 75 से 55 अगर कम करोगे तो कितने बनेंगे जाके आपके 20 बनेंगे, है ना। गिरावट हुई ना, 75 से 55 पे आगे गिरावट हुई, और कितने की हुई 20 की हुई। तो अगर गिरावट में प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत ऐसे लिखो, प्रतिशत गिरावट, प्रतिशत गिरावट। तो कितने की गिरावट हुई है 20 की हुई है। और गिरावट कहां से हुई है 2013 से 14। देखिए जिससे पहले से आए, जिससे पहले से आए, जिससे तुलना की जाए, जहां से कोई चीज शुरू हो उसी को ही बेस में रखते हैं, आधार में रखते हैं, यानी 75। तो 20 की गिरावट आई है, कहां से आई है 75 से आई है। और जब आपसे प्रतिशत पूछा जाता है तो आप आराम से 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 25 3 75, 25 चौको 100। तो इस तरह से, और वो भी क्या पूछ रहा था लगभग, तो पॉइंट में वैल्यू निकलेगी लेकिन आपको लगभग निकालनी। कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 80/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 26 पॉइंट समथिंग। आपका इससे रिलेटेड, इससे मैच करता हुआ कोई आंसर है, और वो आंसर आपका लगभग में कितना आ जाएगा 25%। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 दूनी 6, और कितना बचा 20, 3 का 18, फिर से वही 3 का 18, 26.67 आएगा लगभग। तो आपको लगभग में पूछ रहा था, तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 25%। क्लियर है ये चीज, कमी प्रतिशत में आराम से आप निकाल सकते हो। पिछले इतने क्लास आपको हम दे चुके हैं, तो इतना तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है। अगला है 2015 और 2016 का औसत। देखिए जहां कहीं भी 15 हो उस वैल्यू को आप कर लीजिए मार्क, और 16 की वैल्यू को भी कर लीजिए मार्क। और का औसत पूछ रहे हैं तो इन दोनों का क्या किया जाएगा योग, और योग इनका कितना हो जाएगा जरा जोड़ो, 5 और 8 6 14 यानी 145। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। वो कह रहा है जो 2015-16 का औसत है। अब 15-16 का औसत कितना आ जाएगा 15, यानी 2015-16 का औसत, 2015-16 का औसत कितना हो जाएगा बताइए 145/2। अब हमें बताओ क्या औसत निकालने की जरूरत है। फिर से हम कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट करना, क्या इसका औसत निकालने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि वो आगे हमसे औसत नहीं पूछ रहा है। जब औसत नहीं पूछ रहा है तो हम औसत निकालें क्यों। हम क्या कर सकते हैं वो देखिए, औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादक के बिल्कुल बराबर है। हमें बिल्कुल बराबर निकालना है, तो आप ये कहिए ना कि जिन 2 वर्षों के का योग भी 145 हो जाए उसी के बराबर औसत हो जाएगा। तो इसका औसत हमें नहीं निकालना है। देखिए 2 वर्ष कौन से, 14 और 16। 14 कहां गया 55, और 16 कहां गया 16 गया ये। तो 55 65 है ही नहीं, 6 5 11 3 100 नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और 12 17, 12 कहां पर है 55, और 17 कहां पर है 90। 90 में 55 जोड़ेंगे 145, 90 में जब आप 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 145, और 145 ही इसका योग आ रहा था, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से टाइम की बचत की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2011 की तुलना में 2018 में, 2011 और 2011 कहां है ये 40 वाला, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के, 2018 कहां है 95, खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। मतलब क्या कह रहा है 40 से 95 में कितनी वृद्धि हुई है। यहां से एक लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी थी, इसीलिए 40 से कहां पर जा रहा है 95 पे जा रहा है। तो वृद्धि कितने की हो रही है पहले तो आप ये बताइए, तो वृद्धि कितने की हो रही है 40 से 95 यानी कि कितने की हो रही है 55 की, है ना, 55 की वृद्धि हो रही है। और तुलना किससे करेंगे 2011 से, तो नीचे क्या आएगा 40 और मल्टीप्लाई बाय 100।
यही तो रहेगा ना, 40 से वहां पर पहुंचे तो कितना हुआ। चलिए कर दीजिए इसको, 0 से 0 काट दीजिए, ऊपर हो जाएंगे 550/4। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 5 4 एकम 4, 15 हुए, 4 तियो 12, 4 तियो 12। अब देखो फिर से अगेन, आपके नजर में आपका सवाल सही लग रहा है तो इससे आगे लगाने की जरूरत नहीं है, 137 आंसर यही हो जाएगा, लेकिन संतुष्टि के लिए लगा लेते हैं, ठीक है, आंसर यही हो जाएगा और यही मार्क करके हम आगे बढ़ भी जाएंगे, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इतनी तो रिस्क आपको लेनी ही पड़ेगी क्वेश्चन में, अगर आप अपनी जगह पे कॉन्फिडेंस है। अब आप ये बताइए, अगर इतनी भी रिस्क नहीं लोगे तो क्या करोगे, दोबारा सब करोगे। आपको पता है ना 40 से 55 हुआ, 40 से 95 हुआ, 55 बड़ा होगा, कहां से बड़ा होगा, 40 से बड़ा होगा, निकालने का तरीका यही है, तो फिर आंसर तुरंत कर देंगे। लेकिन फिर भी 4 एकम 4 और 4 तियो 12 कितने बचे, 3, 30 हुए, और 30 हुए, 4 सते 28 है ना, 4 सते 28, 2 20, 4 पंचे 20, कितना आ गया 137.5। तो इस तरह से हम आराम से इसको भी लगा सकते हैं। आपके शायद 5 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि ग्राफ से लिए गए थे, वो 5 क्वेश्चन हो गए। आपने देखा होगा किस तरह से हम, जितना टाइम हमने इसको समझाने में लिया इससे आधा टाइम भी नहीं लगता अगर आप खुद इसको सॉल्व करते, क्योंकि समझाने की बात आप समझ सकते हैं ना, आपको समझाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है टेबल, और टेबल में क्या दिया है, ये कुछ डेटा दिया है, इस डेटा को जरा देख लेते हैं। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर, कितने शेयर ब्रोकर हैं, देखिए हमने पहले बताया है जो टेबल रहती है वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव रहती है, और ग्राफ हो सकता है थोड़ा सा कम रहे, लेकिन टेबल में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, ठीक है। और अगर हम आराम से समझते हैं तो उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, देखिए 4 शेयर ब्रोकर हैं, उनमें खाता खुलने की संख्या दिखाई गई, कैसे। पहला शेयर ब्रोकर है एंजल, शेर खान, जरोधा, ट्रेड बुल, इनमें इस तरह के खाते खुले हैं मई में, इसमें 25, ऐसे डेटा आपके सामने दिया है, सवाल में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या बनता है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम, वो कह रहा है किस महीने में, तो महीने कहां पर है, ये महीने है ना, ये महीने हैं, इस महीनों में खुले खातों की संख्या जो है उसका औसत सबसे ज्यादा कहां है, औसत सबसे ज्यादा कहां है, मतलब योग देख लो, जिसका सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा वहां पर खुले। तो एक चीज हम देखेंगे, अब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, हमें जोड़ना किसको बेसिकली, इसको, इसका योग यहां निकालना है, इसका योग करके यहां निकालना है, इसका योग निकालना है, इसका योग निकालना है, इसका, इनमें से सबका योग निकालेंगे, जिसका योग ज्यादा होगा, निकालना भी क्या है उसका औसत। आपको हमने बताया ना, जब औसत हमसे पूछा नहीं जा रहा तो क्या आप औसत निकालोगे, आप कहोगे हम नहीं निकालेंगे औसत। औसत क्यों निकालें भाई, हम सबका योग निकालेंगे, जिसका योग ज्यादा होगा वही बड़ा है, महत्तम है, औसत निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि औसत तो पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन निकालने वाले औसत भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आप देखो, फिर इसमें भी देखिए, क्या आपको लगता है ये बड़ा हो सकता है, 2 2 3 3 है ना, 3 3 2 2, क्या आपको लग रहा है ये बड़ा हो सकता है, 2 1 4 4, 3 3 5 4, 6 3 3, अब ये देखिए 5 4 4 6, देखने से लग रहा है कि सितंबर वाली जो वैल्यूज हैं वो बड़ी है, 5 है, 4 है, 4 है, 6 है, कहीं पर भी 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जबकि इन सभी में 3 3 2 2, सब आप देखो कि वैल्यूज आपको कहीं पर भी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी सी यहाँ बड़ी है भी, लेकिन फिर भी 5 5 तो है, और 5 6 तो है, तो 5 6 तो यहाँ भी है, और यहाँ 3 3 कर दिया, जबकि यहाँ 4 4 है। आप ऐसे ही लगा सकते हो कि सितंबर महीने की जो औसत संख्या होगी खाते खुलने की, वो किसी भी महीने से कैसी होगी, ज्यादा होगी। फिर भी आपको अगर संतुष्टि चाहिए तो कम से कम ये सब तो अलग ही कर देना, 2 2 3 3 इसको तो तुरंत अलग कर देना, 2 1 4 4 तुरंत अलग कर देना, 4 दूनी 8 1 9 2 11, ऐसे ही देख लो 6 4 10 4 14 5 19, तो सीधा सीधे अलग हो रहे हैं ये आराम से। तो ऐसे डीआई को थोड़ा सा शॉर्ट करिए, तभी काम बनेगा, वरना आपकी अच्छी खासी डीआई आ रही है कुछ पेपर में, फिर दिक्कत कर जाएगी। अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त कहां गया, ये है, अगस्त में खुले खातों की संख्या में क्या है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून, और जून कहां है, ये जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा। देखो फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, और सबसे ज्यादा होता है ना, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डीआई, ठीक है। तो देखिए अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या की या संख्या से लगभग, तो तुलना किससे की जा रही है, बस ये बता दो, तुलना किससे की जा रही है, आप तुरंत कह दोगे सर जून से की जा रही है। कम ज्यादा हमें अगस्त के साथ निकालना है, लेकिन हमें तुलना भी तो दिखानी पड़ेगी कि किससे की जा रही है। भाई कम ज्यादा तो
अगस्त से भी किया जा सकता था, अगस्त बड़ा है या छोटा है जून से, लेकिन यहां पर अगस्त से नहीं करनी है, यही चीज समझनी है। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है। तो अब हम लोग निकालते हैं किसका योग, जून का, और किसका निकालते हैं, अगस्त का। जब आप जून का निकालोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 16 5 21, 21 और 2 21 2 23, 23 की 3, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और 2 1 3 4 3 7 4 11 और 11 2 13, 133 ये आ गया है किसका, जून का। और अगस्त का कितना आएगा, 5 5 10 की 0 और 6 3 9 3 12 और 5 17 और 17 1 18, 180 कितना आया, 180, ठीक है। अब वो कह रहा है 133 से 180 कितना ज्यादा है। जो सवाल है इसके लिए वो यही है, 133 से 180 कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं जून से, ऐसे लिख सकते हैं, जून से अगस्त ज्यादा है ना, जून से अगस्त ज्यादा। जरा निकालो कितना ज्यादा है, तो कितना निकलेगा जाके 30, यानी कि अगर ये 30 होता तो 50, 3 और कम 47, कितना ज्यादा है, 47, 47 है ज्यादा। तुलना किससे करनी है, हम पहले लिख चुके हैं, जून से करनी है। तो कितना 133 कितने प्रतिशत, अब प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो अब हम 100 का गुणा यहां पर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो बेसिकली बना क्या जाके 4700 अपॉन 133। देखिए अब कैलकुलेशन कैसे आसान किया जा सकता है, बल्कि इसको भी देखेंगे तो क्या सोचेंगे यार इसको कैलकुलेट कैसे करें, लेकिन नहीं, आसान है। आप जो ये 133 है इसको आप थोड़ी देर के लिए 130 मान लीजिए, यानी इसको 13 लेके चलिए, कितना लेके चलिए 13, और इधर किसको लेके चलिए 47। तो 13 का कितनी बार हम गुणा करें कि 47 के करीब पहुंच जाए, 13 13 चौकू 52, अगर 4 बार कर देंगे तो 500 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार जाएगा। और कितना होगा जाके जरा ये देख लो, तो 47 3 त्रिका 9 और 33 39, 399 कितना होगा जाके 399। और अगर मान लीजिए 400 470 है तो कितना बना जाके 71, शेष कितना बचा है 71, फिर से 0 हो गया तो कितना हो गया 710। अब 13 का कितनी बार गुणा करें कि 71 हो जाए, तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो कितनी बार जाएगा 5 बार और 65। अब नहीं लगाना है सवाल को, बिल्कुल नहीं लगाना है, 33.5 34.6 सब आ रही वैल्यू, 35 की वैल्यू 1 है और वो कहां पर है, बी पर। अब आपको सवाल नहीं लगाना है, पॉइंट में आप लगा भी दोगे, यहां कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर यही आएगा बी। तो यहीं से सवाल छोड़ देना, ऐसी आदत आपको अपने जब प्रैक्टिस करना है ना घर पे बैठ के, तब ये डालनी है कि आपका आंसर जहां से मैच कर रहा है वहीं से क्वेश्चन को छोड़ दो, और टाइम ज्यादा वेस्ट ना करो, इतना टाइम होता नहीं है, पोर्शन होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलिए यहां से लग गया हमारा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा था मई से सितंबर तक एंजल में खुले, अच्छा मई से लेके और कहां तक, सितंबर तक, इतने तो है, मई से लेके सितंबर तक, और किस में खुले, एंजल, एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। देखिए अनुपात कब निकलेगा, जब दोनों को आप योग करोगे, दोनों का जोड़ोगे, ठीक है। तो मई से सितंबर तक जाना है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले, तो एंजल देखना है और किसको देखना है, जेरोधा को देखना है। तो जरा एंजल वाले जोड़ लीजिए, यानी हमें कौन से ऐड करने पड़ेंगे, हमें ये ऐड करने पड़ेंगे, और इनका अनुपात किसके साथ निकालना पड़ेगा, ये जो जेरोधा वाले हैं इनके साथ हमें इनका अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, इसको जोड़िए, 5 5 5 10 5 15 5 20 8 28, यानी 8 2 2 2 4 3 7 7 6 13 13 और 5 18 18 2 20, कितना बना जाके 208। योग आ गया किसका, एंजल का आ गया, सभी महीनों का, मई से लेके सितंबर तक का। जेरोदा का देख लीजिए आप इसको, 5 5 10 की 0, 4 3 7 5 12 और 4 16 और 3 19 और 1 20, कितना आया 200। तो इसका आया है 200। अब हमें अनुपात निकालना है किसके साथ, मई सितंबर तक एंजल का, तो एंजल वाला पहले लिखें, यानी 208, और का किसके साथ निकालना है, 200 के साथ, ठीक है। तो यानी कि इस, और ये दिया कैसा, देखिए कुछ पॉइंट फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में दिया। जब डेसिमल फॉर्म में दिया है तो आप कह सकते हो 208/200 किया गया होगा, है ना, ये तो किया गया होगा 208/200। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, कितना बचेगा, एक बार जाने के बाद 8 बचेगा, 8 में भाग जाएगा नहीं, 0 आ जाएगी, 80 होगा, पॉइंट लगा है 800 कर दीजिए, 2 चाकू 8,
तो कितना आ जाएगा 1.04, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको लगाने का तरीका ये, दूसरा ये, जो इसमें कॉमन हो उनको आप काट दीजिए, आपके पास 208 बचेगा नहीं, छोटी सी वैल्यू बचेगी। ऊपर नीचे का अगर कुछ कट रहा है तो उसको हटा ही दीजिए, और जो वैल्यू बचेगी वो बहुत कम बचेगी, उससे भी आप लगा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लगाओ तब भी सही है। अगला देखिए, कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। कौन सा शेयर ब्रोकर है? शेयर ब्रोकर कहां दिए गए? ये एंजल, शेरखान, ज़ीरोधा और ट्रेडबुल। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या है ना, औसत इनका कहां पर होगा? अभी फिर से हमने बताया था ना पीछे वाले में, ये इनका औसत होगा, और आप कहोगे सर इसका निकला था 208 और ज़ीरोधा का निकला था, कितना निकला था ज़ीरोधा का? ज़ीरोधा का निकला था 200। ठीक है, वो कह क्या रहा है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। देखिए, अब जिसका मान महत्तम आ जाए वही औसत उसका महत्तम है, तो बेसिकली हमें इनका योग निकाल लेना है, किनका योग सबसे ज्यादा है वो देखना है। तो इसका योग निकाल लो एक बार, कितना आएगा? 2 8 2 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 7 और कितना? 2 1 3, 3 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 1 14, तो कितना आ जाएगा? 147। कम ही है इसका। 5 2 7, 5 12, 2 6, 5 11 और 4 15 और 4 19 और 19 और 3 19 3 22 और 1 23। ठीक है, देख रहे हो आप किसका ज्यादा निकला है? 208, 147, 200, 232। तो सीधा सा है कि ट्रेड बुल का जो योग है सबसे ज्यादा है, और जिसका योग सबसे ज्यादा है उसका औसत भी सबसे ज्यादा होगा। अब कौन ऐसा बच्चा होगा जो इतनी यहाँ पर मूर्खता करेगा कि 208 बटे सभी का भाग लगाएगा, 1 2 3 4 5 का भाग लगाएगा तब एक औसत मिलेगा, इसमें 5 का भाग लगाएगा तब एक औसत मिलेगा, इसमें और औसत निकालने के बाद उनको कंपेयर करेगा कि हाँ ये वाला बड़ा। नहीं करना है ना, हम लोगों को तो शॉर्ट देखना है, तो ट्रेड बुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बाकी दूसरा हमने बताया जो कॉमन मिलता जाए, चलिए किसी और में उसको बताएंगे, फिलहाल आप ये बेसिक तरीका समझिए, अब कोई नेक्स्ट टेबल आएगी तब हम उसको आपको बताएंगे। अगला है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत। देखिए, ट्रेड बुल में जो खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। कह रहा ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत। ट्रेड बुल में अभी कितने खुले थे खाते? हम लोगों ने देखे थे, शायद थे 232। देखो कितने थे? 232। तो ये लिख लेते हैं 232। क्या कह रहा है? ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का। शेर खान कहाँ है? ये, इसके कितने थे? शायद थे 147। एक बार देख लेते हैं, 147 शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने। तो तुलना किससे की जा रही? फिर से देखने वाली बात है। शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या जाता है। तो बेसिकली बात यह की जा रही है कि शेर खान से कौन? ट्रेड बुल का औसत कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है शेर खान से ट्रेड बुल का जो औसत है वो कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर से, तो निकल आया। अब आप हमें एक बात बताइए, 140 कितना दिया है? 147 दिया है, और 147 से 235 कितना ज्यादा या कम है? तो पहले निकाल लो कितना ज्यादा या कम है। तो ज्यादा ही है, और कितना ज्यादा है? 5, और इससे इसको घटाना है 5 और 2 यानी कि 12 4 8, यानी 85 ज्यादा। 85 कौन ज्यादा है? 85 ट्रेड बुल ज्यादा है। और किससे ट्रेड बुल ज्यादा है? शेर खान से। कितना ज्यादा है? 85। शेर खान ही है ना, हमें तो मुगली वाला याद आ रहा है शेर खान। 232 से 147 कितना ज्यादा? 85। अब एक बात बताओ, ये तो हमने योग में 85 ज्यादा कर दिया, जबकि वो हमसे पूछ क्या रहा था? ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत। मतलब हम इसका औसत निकालते, फिर हम इसका औसत निकालते, फिर हम ये देखते कि ये औसत उस औसत से कितना ज्यादा है, फिर उसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते। तो अपने आप में क्या होता है, ये थोड़ा सा सवाल लेंदी हो जाता। सवाल लेंदी होने से क्या है कि हम यहीं पर लगा दें 85 ज्यादा है, उसकी जरूरत ही नहीं है औसत की। 85 ज्यादा है किससे?
147 से और कितने प्रतिशत ज्यादा है, सीधा ऐसे कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8500, इधर लिख लेते हैं 8500 डिवाइडेड बाई 147। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी तरीका देख लीजिए, कैलकुलेट करने का कितना आसान तरीका है। आप इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि 150 है। कितना है ये? 147 नहीं है, 150 है। 150 से अगर हम लगाते हैं तो 15 मतलब बना जाके, तो 15 अगर इसको मान के चलते हैं तो ये कितना है 85। 15 का ऐसा पाड़ा पड़ी कि 85 से ज्यादा ना हो, तो 15 पना 75। कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार गया? 5 बार। 75 हुआ, 750 हुआ, 750 100 बचा, करीब कितना बचा है? 100। अब 100 बचा है, लेकिन 100 ना बच के यहाँ कितना 5 15, 15 उसमें और ज्यादा, तो 115 बचा होगा। 100 ना, यहाँ 150 तो था नहीं ना, 147 था, तो 15 और ज्यादा बचा होगा, तो कितना बचा होगा? 115। अब एक जीरो यहाँ पर आ जाएगी, तो कितना हुआ? 1150। अब इसको फिर से 150 ज्यूम कर लीजिए, यानी 15 ज्यूम कर लीजिए। अब 15 का ऐसा करिए कि 115 से ज्यादा ना हो, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो 7 आ जाएगा। तो 57 कहीं पर है? 57 हमारा आंसर है ए में। 57 पॉइंट में जो आएगा उसकी बात छोड़ दो, 57 तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। बाकी 57 में कोई है ही नहीं, तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, आपने देखा होगा किस तरह से हमने ग्राफ में भी और टेबल में भी कैलकुलेशन को सबसे ज्यादा हल्का किया, जहां जितना हो सकता था उतना हमने कम किया, और हमारे दोनों ये क्वेश्चन लग गए हैं। इसी तरह से जब आप अपने एग्जाम में करेंगे तो आपका ढेर सारा समय बचेगा, जो आप दूसरी पोर्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।